हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका बैंकिंग विद अनुजा में। कल हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे ब्लड रिलेशन के। आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसी बेसिस पे जैसे कल सॉल्व किए थे। ठीक है, मतलब आपका कल का कंसेप्ट भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, 2 मैरिड कपल। अब क्या क्या बोला है वो पहले ध्यान में रखना कि इसमें सिर्फ 2 ही मैरिड कपल है। बी हैज अ 3 किड्स। ठीक है, अब आगे क्या बोला है। आगे क्या बोला, यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एच। एच की ओनली डॉटर जो है वो यू है। मतलब डॉटर अकेली है। इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको भाई नहीं है। ठीक है, यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एच हु इज द मदर इन लॉ ऑफ आर। अब यहाँ पे एच के बाद हु है, मतलब ये हु जो है ना वो एच के लिए है। ठीक है, तो अब आगे वाला मैटर जो है वो एच के लिए है, मतलब एच इज द मदर इन लॉ ऑफ आर। तो मदर इन लॉ मतलब ये फीमेल हो गई, इतना पता चला। और मदर इन लॉ किसकी होगी। अब यू का कोई ना कोई भाई होगा, जिसको यू का कोई ना कोई भाई होगा, उसकी वाइफ के लिए एच क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ। मतलब मैं आर को फीमेल कंसिडर कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि भाई की वाइफ है तो फीमेल ही रहेगी। और एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये भी बनती है कि अगर यू है मेरे पास और यहाँ पे एच है। ठीक है, अब एच मदर इन लॉ है बोलते, तो यू के हस्बैंड की भी मदर इन लॉ हो सकती है। ठीक है, तो यू का हस्बैंड है इसलिए ये आर यहाँ पे मेल हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। तो आर का ब्रदर इन लॉ मतलब अगर यू का जो भाई है वो आर के लिए ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर इस पर्सन का या यू का कोई भाई है तो वो आर के लिए ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है। के इज द ओनली डॉटर ऑफ वी। के इज द के इज द ओनली डॉटर ऑफ वी। ठीक है, आगे क्या बोला है। वी हु इज द सन इन लॉ ऑफ एम। वी हु इज द सन इन लॉ ऑफ के इज ओनली डॉटर ऑफ वी हु इज द सन इन लॉ ऑफ एम। सन इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, आगे क्या बोला है। एच इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के। एच इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर। अच्छा, एच इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब वी की वो मम्मी है। तो वी के लिए मेरे पास एक ही जगह बचती है ये वाली, और यहाँ पे आ जाएगा के, और यहाँ पे आ जाएगा एम। ठीक है, तो इस डायग्राम में यहाँ पे बना सकती हूँ मैं ऐसे, वी प्लस वी, यहाँ पे के, और यहाँ पे इसको अगर मैरिड बनाया तो पर्सन कितने हैं अपने पास, 8 लोग हैं। तो ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है। तो अभी आगे क्या बोला है। वी इज द सिबलिंग ऑफ यू। वी इज द सिबलिंग ऑफ यू। वी इज द सिबलिंग ऑफ यू। ठीक है, बी एंड एम आर अपोजिट जेंडर। बी एंड एम आर अपोजिट जेंडर। बी और एम जो है वो अपोजिट जेंडर है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो
अब यहाँ पे देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक जगह मेरे पास है, और यहाँ पे वो, यहाँ पे एक मैरिड कपल है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 2 मैरिड कपल है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं पता कि कौन से मैरिड कपल है। यहाँ पे इस डायग्राम में दो बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, बी हैज अ 3 किड, बी हैज अ 3 किड्स देयर फोर। यहाँ पे मतलब बी के 3 बच्चे हैं, तो तीन भी बच्चे एच के है ना, तो एच और बी मैरिड हो सकते हैं। तो एच फीमेल है तो बी क्या हो जाएगा, मेल। और ये मेल है तो ये एम क्या हो जाएगा, फीमेल, क्योंकि इनका जेंडर अपोजिट है। तो अभी इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे अगर बी को बिठाया और एम को फीमेल कंसिडर किया, तो यहाँ पे देखो एक प्लेस फिर भी वैकेंट रह रही, मतलब ये जो अरेंजमेंट है मेरी, ये रॉन्ग हो गई और ये हो गई राइट। अब देखो आई क्वेश्चन क्या है इसके, हाउ यू इज रिलेटेड टू आर। यू आर से कैसे रिलेटेड है, यू क्या हो गई, आर के हस्बैंड की बहन, मतलब आर के लिए वो सिस्टर इन लॉ। आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, फाइंड ऑड मैन आउट, बी स्पाउस, बी स्पाउस मतलब एच, वी स्पाउस आर, उसके बाद में फिर से आर, एम एस, एम और एस। अब जितने लोग हैं यहाँ पे सबको कंसिडर करते हुए देखा, तो मुझे ये ध्यान में आया कि सब फीमेल है, एक एस अकेला छोड़ के। तो मेरा ऑड मैन आउट क्या हो गया, एस, मतलब ऑप्शन नंबर ई। हाउ एम इज रिलेटेड टू के, हाउ एम इज रिलेटेड टू के। अब के जो है वो आर का, के जो है वो आर की लड़की है, आर की लड़की है, और एम जो है वो आर की मदर है, मतलब के एम के लिए क्या हो जाएगी, डॉट ग्रैंड डॉटर, एंड एम एम के लिए क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। तो एम रिलेटेड टू के पूछा है, एम रिलेटेड टू के पूछा है, तो एम क्या बन जाएगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, क्योंकि वो मदर साइड से है। जो मदर साइड से है वो मैटरनल होते हैं, जो फादर साइड के रहते हैं वो पैटर्नल होते हैं, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं नेक्स्ट ब्लड रिलेशन। यहाँ पे क्या बोला है, देर आर 6 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी यू, इन इन द फैमिली 3 जनरेशन है, ये भी बताया है। ईच जनरेशन हैज अ कपल, मतलब हर जनरेशन में कपल है, मतलब यहाँ पे 3 जनरेशन 3 कपल हो जाएंगे। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। अब देखो यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, एस का जो भी स्पाउस रहेगा उसका फादर आर, तभी वो इन लॉ बनेगा ना। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है। क्यू इज द फादर ऑफ टी, क्यू इज द फादर ऑफ टी, क्यू इज द फादर ऑफ टी, टी हु इज मैरिड टू यू, टी जो है वो यू के साथ में मैरिड है, ठीक है। यू एंड पी हैव अ सेम जेंडर, यू एंड पी हैव अ सेम जेंडर। अब यहाँ पे देखो 6 ही लोग हैं, मतलब यहाँ पे मेरे 3 लोग आ चुके हैं, यहाँ पे 3 लोग, ठीक है ना। हो सकता है कि इसमें से एक आधा इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी देखो कि 3 लोग और 3 जनरेशन, और ईच ईच जनरेशन पे मैरिड कपल है, मतलब ये डायग्राम ऐसे ही दिखने वाली है। 3 जनरेशन और 3 मैरिड कपल, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है मेरे पास, तो मैं क्यू को अगर यहाँ पे रख के देखती, तो और आगे क्या बोला, यू और पी का जेंडर सेम है, तो एक ही जगह बचती है ना पी के लिए। यहाँ पे अगर मैं पी को रख रही तो फीमेल ही रखना पड़ेगा, और पी और यू का जेंडर सेम है, तो टी का क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब अभी
समझ में आ रहा है कि 3 जनरेशन और तीनों जनरेशन में मैरिड कपल, ठीक है। तो इन दिस वे ये डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाउ P इज रिलेटेड टू S, P इज रिलेटेड टू S, इन लॉज है, और ये फादर इन लॉ है तो ये मदर इन लॉ है, क्योंकि एस ने क्यू के साथ शादी करी है तो क्यू के साइड वाले वो इन लॉ हो जाएंगे एस के लिए। हाउ टी इज रिलेटेड टू यू, टी इज रिलेटेड टू यू, टी इज द हस्बैंड ऑफ यू, तो टी क्या बन जाएगा, हस्बैंड। ये ध्यान से पढ़ना, टी इज रिलेटेड टू यू, ये उल्टा भी हो सकता है, यू इज रिलेटेड टू टी, तो उस टाइम पे वाइफ आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट ब्लड रिलेशन देखते हैं। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, 2 मैरिड कपल है बोलते, नो सिंगल पेरेंट, सी इज द हस्बैंड ऑफ एक्स ग्रैंडफादर्स डॉटर। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बैक साइड से स्टार्ट करना है, एफ्स ग्रैंडफादर्स डॉटर, एक एफ है, उसके ग्रैंडफादर, एफ के ग्रैंडफादर, उसकी डॉटर, ये मतलब हो सकती है ना, ये जगह भी डॉटर के लिए रह सकती है, ठीक है। तो उस सी इज द हस्बैंड ऑफ एप्स ग्रैंडफादर्स डॉटर। अब एप के ग्रैंडफादर, उनकी जो डॉटर है उसका सी हस्बैंड है बोलते, ठीक है। अब डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द फादर ऑफ ए। आगे क्या बोला है, बोथ ए एंड एफ आर मेल मेंबर्स, बोथ ए एंड एफ आर मेल मेंबर्स, ठीक है। अब 2 मैरिड कपल है बोलते, और 6 लोग हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जगह फीमेल की है और ये मेल की है, तो मेल की जगह पे मैं डी को बिठा सकती, हो सकता है ना कि ये ब्रदर हो इसका, और 2 मैरिड कपल है बोलते, तो और सिंगल पेरेंट कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे भी एक जन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बचे कौन कौन है, ए, एक बी बचा है, बी, सी, डी और ई बचा है। तो यहाँ पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे भी बी और ई आ सकता है और यहाँ पे भी बी और ई आ सकता है, बट दोनों फीमेल मेंबर है ये कंफर्म है, बी और ई दोनों भी फीमेल मेंबर है ये कंफर्म है। ये अब यहाँ पे देखो, हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ इफ बी इज नॉट अ वाइफ ऑफ डी, मतलब अगर यहाँ पे बी नहीं है बोलते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अगर यहाँ पे ई आ गया तो ई रिलेटेड टू एफ पूछा है, तो एफ के लिए डी ग्रैंडफादर हो गए, तो ग्रैंडफादर की वाइफ ग्रैंड मदर, मतलब ई क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर, मतलब आंसर सी। कभी कभी ऐसी लेस इंफॉर्मेशन भी दी हुई रहती तो ट्राई ना कीजिएगा पूरा सॉल्व करने का, हो सकता है कि क्वेश्चन में बची कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।